बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। ये है श्री श्रृंगार जी प्रकरण 22 और चौपाई है 82। चौपाई है 82। तेरा दिल लग गया जो सूरत को, तेरा दिल लग गया जो सूरत को, त्यों जो सूरते रूह लगे, तो त्यों जो सुरते रूह लगे, तो अब ही ले रूह लज्जत, तो ले अब ही ले रूह लज्जत, एक पलक में जगे, एक पलक में जगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। कहते कि श्री सुंदर साथ जी अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, कि हे मेरी आत्मा, परम धाम में श्री राज जी महाराज के स्वरूप को देखती हैं, वैसे ही खेल में यदि तुम्हारी सुरता उस पर आत्म से ही श्री राज जी महाराज के स्वरूप को देखने लगे तो रूह को तुरंत आराम मिलेगा और एक पल में जाग जाएगी। हे मेरी रूह, तेरी पर आत्म श्री राज जी के दिल में परम धाम में है, इसलिए संसार में भी श्री राज जी महाराज जी ने तेरे दिल को अर्श किया है। इसलिए श्री राज जी महाराज हमसे सेहरग से भी नज़दीक हैं, क्योंकि रूह का दिल और श्री राज जी का दिल जहाँ और परम धाम में एक एकाकार है। श्री राज जी महाराज के ऐसे स्वरूप को जो परम धाम में अखंड है, मोमिनों के आगे वर्णन करते समय हाय हाय मेरी रूह तेरा जे तन मिट क्यों नहीं गया। हे मेरी आत्मा, जिस प्रकार तुम्हारी परात्म के दिल की नजरें दृष्टि श्री राज जी की नजरों से मिली हुई है, उसी प्रकार यदि तुम्हारी भी दृष्टि श्री राज जी से मिल जाए, तुम्हारी भी दृष्टि अगर श्री राज जी से मिल जाए अर्थात उनको देखने लगे, तो अभी मात्र पल भर में ही तू जागृत हो जाएगी और तुझे परम धाम का सारा स्वाद मिलने लगेगा। मेरी आत्मा, तुम्हारा स्वरूप तो परात्म के दिल में है। ये मेरी आत्मा, तुम्हारा स्वरूप तो परात्म के दिल में है और इसलिए तो तुम्हारे दिल को श्री राज जी ने अपना धाम कहा है। तुम्हारे ही दिल को श्री राज जी ने अपना धाम कहा है, क्योंकि जो परात्म जो आत्मा है वो कहते हैं ना, वो तुम उनका स्वरूप जो है परात्म का, परात्म के दिल में है। स्वरूप तो असली परात्म के दिल में ही है, इसलिए तो तुम्हारे दिल को श्री राज जी अपना धाम कहा है। तुम और तुम्हारी परात्म के दिल आपस में एक रस हैं। तुम भी, आत्मा भी और परात्म की जो दिल है सब एक रस है। और इसी में से धामधनी ने कहा है कि मैं तुम्हारी प्राण नली शाहरग से भी अधिक निकट हूँ। इसीलिए कहा है कि तुम्हारी शाहरग नली से भी, क्योंकि आत्मा का दिल कहाँ है? परात्म का दिल जो है, परात्म का दिल है और तुम और तुम्हारी परात्म के दिल आपस में एक रस है। और इसी से धामधनी ने कहा है कि मैं तुम्हारी प्राण नली शाहरग से भी अधिक निकट हूँ। भावार्थ क्या है? श्री राज जी के मार्फत स्वरूप दिल के ही व्यक्त स्वरूप सखियों के तन है। श्री राज जी के मार्फत स्वरूप जो है दिल के ही व्यक्त स्वरूप सखियों के तन हैं। सखियों के तनों में स्थित दिल में श्री राज जी ही विराजमान और उसी दिल के प्रकट रूप हकीकत में सखियों के तन हैं। क्या बोला? श्री राज जी ही विराजमान है और उसी दिल के प्रकट रूप जो हकीकत में सखियों के तन हैं। इसी प्रकार इस संसार में भी धनी के हुक्म द्वारा उसी दिल का स्वपन में सांकल्पिक व्यक्त स्वरूप सुरता, वासना या आत्मा का तन होता है। पुराण संहिता श्री महेश्वर तंत्र में भी इसे ही चित्तवृत्ति कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? चित्तवृत्ति। दूसरे शब्दों में परात्म के तन का प्रतिबिंबित रूप आत्मा का तन है। दूसरे शब्दों में यह भी है कि जो परात्मा के तन का जो प्रतिबिंबित रूप जो है वो आत्मा का भी तन है, वही आत्मा का तन है।
आत्मा का तन नज़र है। अब नज़र का तन तो यही है ना, और इसका जो मतलब कि दिल भी यही है इस शरीर के, जैसे ये जीव का मान लो, है ना। पर आत्मा, आत्मा का यहाँ का जो है ये वाला तन हो गया, और आत्मा का वहाँ जो है वो तन है उसका, क्योंकि नज़र तो वहीं से आई है, उसी तन से है, देख तो वहीं से रही है, दिल भी उसी के अंदर ही है, पर आत्म क्या, तो एक ही हुआ ना, दिल दो थोड़ा हुए, है तो एक ही है, और एक रस है। अब नज़र होगी, नज़र कहीं जाएगी तो है तो इसी शरीर का ना रस, एक तो इसी में ही है ना, दिल तो यही है ना। तो ऐसे ही आत्मा चाहे नज़र जहाँ है, पर दिल तो उसका, पर आत्मा का ही दिल उसका दिल है ना, एक रस ही हुआ ना दोनों का। आत्मा के तन में भी दिल की प्रतिबिंबित रूपी, अच्छा, दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, दिल मोमिन अरस तन बीच में, उन दिल बीच ए दिल, उन दिल विच ए दिल, क्या दिल मोमिन जो है, मोमिनों का अरस तन बीच में, अरस के अंदर जो तन के बीच में दिल है, ठीक है, उन दिल के बीच में ए दिल है। कहने को एक दिल है अरसे दिल असल, है तो असली अरस का दिल ही असल है ना। जैसे जीव का जो असल दिल इधर है, तो उसका दिल उधर है। हे मेरी आत्मा, ब्रह्म सृष्टियों के सामने परम धाम में विराजमान श्री राज जी के अखंड स्वरूप का वर्णन करते समय, आय हाय तुम्हारा ये शरीर मुर्ग क्यों नहीं हो मिट गया, मिट क्यों नहीं गया, ये बोला जाता है, पर मिट क्यों नहीं गया, मतलब कि अहंकार क्यों नहीं मिट गया। पहले परम धाम में आत्मा को धामधनी से इश्क रवद के रूप में प्रेम से बातें की है। पहले तो क्या था, धामधनी से इश्क, परम धाम की आत्माओं ने धामधनी के से क्या बातें करी थी, इश्क रवद किया था, इश्क रवद के रूप में प्रेम की बातें की है। और खिलवत की बातें करते समय वो कह रहे, जब खिलवत की बात हो रही, हाय हाय मेरा ये शरीर इस संसार में कैसे रह गया, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, जब वहाँ की बातें हो रही तो मेरा शरीर यहाँ क्यों है। परम धाम के मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियाँ श्री राज जी के चरणों में ही बैठी हुई हैं, परम धाम के मूल मिलावे में। और खिलवत की इन बातों का वर्णन करने पर ही हाय हाय मेरी आत्मा किस स्थिति में इस संसार में रह रही है, मतलब ये आत्मा, आत्मा मतलब मेरी नज़र जहाँ क्यों टिकी हुई है, क्यों इस संसार को देख रही, क्यों इस मायावी जगत को देख रही है, ये फिर वहीं क्यों नहीं हो रही, खुल क्यों नहीं रही वहीं जाके अपने घर, अपने परात्म में। हे साजी, प्रीतम की शोभा को बार बार देखिए, धाम धनी का मुखरविंद कितना प्यारा लगता है, उनके गोरे अंगों की ज्योति आकाश तक फैली हुई है, ऐसी अनुभव शोभा को देखकर दिल टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाता। कहते कि बार बार प्रीतम के मुखरविंद को निहारें, बार बार आंखें बंद कर करके अपने प्रीतम के मुखरविंद को निहारें, और फिर उनके गोरे गोरे अंगों की ज्योति जो आकाश तक फैल रही है उसको निहारें। और फिर कह रहे, मैं श्री राज्य के वस्त्रों और भूषणों तथा अंगों के रूप, रंग एवं शोभा सुंदरता का वर्णन किया है। श्री राज जी, वो मैंने कौन कहती, महामती जी कह रही कि मैंने जो है राज्य के वस्त्रों का, भूषणों का, अंगों के रूप में रंग और शोभा सुंदरता का वर्णन किया है, किंतु ये महान आश्चर्य है कि वर्णन करते समय भी मेरी आत्मा इस संसार में क्यों नहीं छोड़ सकी। है तो राज्य के हुक्म से ही है ना, जो कुछ हो रहा है, जो दिखाना चाह रहे दिखा रहे हैं वो, पर फिर भी वो क्या कह रही है, माँ मैं छोड़ क्यों नहीं पा रही हूँ, जबकि मैं वर्णन भी कर रही तब भी मैं, मेरी रूह इस शरीर को छोड़ क्यों नहीं पा रही। तो ये सब हमारे हुक्म उनके हाथ में है। ब्रह्म सृष्टि के लाने का ये दावा है। कहते हैं, रूह का दिल दिल में पिया रहते हैं, मेरे दिल की बात पिया से कहते हैं, चलो रूहें बातें करें अपनी पिया से, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर, ये सारे दिल की बात है, हमारे हुक्म सरकार प्रीतम की बातें हैं, समझा रहे हैं इस जगत में। और फिर दम तो जीव को ही लगाना पड़ेगा, तभी आत्मा अपने प्रीतम को देख पाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।